अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सक्कर डिवीजन के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल गुलाम मोहम्मद मर मेडिकल कॉलेज, जिसको इस काम में सिविल अस्पताल सक्कर कहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे अस्पताल की हालत उजार कि किस तरह यहाँ बद इंतजामी है, किस तरह यहाँ इंतजामिया की नाली की वजह से अस्पताल मसाल का गढ़ बन चुका है। ये अस्पताल का मेन एंट्री है। यहाँ आप सामने देख सकते हैं मेरे अकम में, ये अस्पताल का मरकजी इमरजेंसी ब्लॉक है और मरकजी इमरजेंसी ब्लॉक और अस्पताल के मेन एंट्री पर ये सामने एक गटर खुला हुआ है। हम गुज़श्ता 15 साल से ये गटर दिखाई नहीं दे रहा। 15 साल से उसने अस्पताल के इस गटर को बंद करने की जहमत नहीं की। अस्पताल की मेन इमरजेंसी ब्लॉक के सामने मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी वक्त इमरजेंसी हो सकती है। किसी भी वक्त इमरजेंसी में किसी पेशेंट को एम्बुलेंस के जरिए लाया जा सकता है, लेकिन अस्पताल के मरकजी इमरजेंसी के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह बेतरतीब पार्किंग कायम की गई है, जो कि मुकम्मल तौर पर इलीगल है। और साथ साथ आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भत्ता माफिया जो है वो पर्ची देकर यहाँ पर मोटरसाइकिल को पार कराते हैं। सफाई सुथरा की हालत देखने जैसी नहीं है। गुलदान पड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी गुलदान में आपको कोई भी फूल, कोई दरख्त, को पौधा नजर नहीं आएगा। और सफाई सुथरा की आप ये देख सकते हैं कि मेन इमरजेंसी ब्लॉक का है और वहां पर गंदगी आपको दिखाई दे रही है। इमरजेंसी ब्लॉक में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीजों के साथ जो तीमारदार बैठते हैं, जो आयरत के लिए आते हैं, जो लवाकिन के साथ आते हैं ताकि उनका ख्याल रख सकें, उनके बैठने के लिए यहाँ पर प्रॉपर टेबल्स नहीं है, स्टूल्स नहीं है, बेंचेस नहीं है, ताकि वो उनसे बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं कैमरा में एक माँ है जो कि अपने खानदान के बीमार के साथ वो नीचे फर्श पर बैठी हुई है, क्योंकि बैठने की प्रॉपर कोई बेंच नहीं मौजूद है। डिविजनल हेडक्वार्टर के अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक मौजूद है और जुगाड़ कल्चर आपको दिखाई देगा कि ये ड्रिप स्टैंड है और यहाँ पर भी किस तरह जुगाड़ किया गया है। तो करप्शन के आसार आपको हर जगह, हर तरफ आप नजर दिखाई देंगे कि किस तरह यहाँ पर जुगाड़ कल्चर चलता है और जुगाड़ के चक्करों में कि किस तरह यहाँ का निजाम जो है पूरा बेड़ा गर्क कर दिया गया। इमरजेंसी ब्लॉक में ये एक ही स्ट्रेचर है जिसके भी पहिए नहीं है। आपको कैमरा में दिखा सकता है कि ये मरकजी जो इमरजेंसी ब्लॉक है उसका ये स्ट्रेचर है, लेकिन उसमें पहिया नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी में केस आता है तो मरीज को एम्बुलेंस से उतारा जाए तो पेशेंट्स इस स्ट्रेचर को अपने हाथों से अपने कांधों पर उठाते हैं ताकि वो उसको ब्लॉक तक पहुंचा सके। और न सिर्फ ये सूरत हाल है कि स्ट्रेचर की ये कंडीशन है इमरजेंसी ब्लॉक में, बल्कि हॉस्पिटल पूरे में आपको व्हील चेयर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो भी इमरजेंसी केसेस आते हैं, जो भी जिन मरीजों की हालत जार होती है, वो बहुत ही तकलीफ में होते हैं, उनको उनके भरोसा, उनके लवाकिन, उनके जिम्मेदार कांधों पे उठाकर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, बाजू का ब्लड टेस्ट के लिए, एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए और दीगर जो टेस्ट हैं उनके लिए मरीजों को अपने मरीजों को कांधों पे उठाकर वहां पर ले जाना पड़ता है। पूरे अस्पताल में आपको हर जगह जगह पे इस तरह ये जो मेन हॉल है, जो गटर है, वो खुले हुए दिखाई देंगे। जहाँ पर रात के वक्त अंधेरा होता है और बाज़ औक़ात यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो मरीजों के साथ होते हैं, वो इन गटरों में गिर जाते हैं, फिर जख्मी होते हैं, उनको चोटें लगती हैं, लेकिन अस्पताल को इन गटरों को ढक्कन देने के लिए, जहमत देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे अस्पताल में आपको प्लानिंग की सूरत ये मिलेगी कि वहीं पर टोकन काटी जा रही है, वहीं पेशेंट्स लाइन पर खड़े हैं, वहीं पर मोटरसाइकिल की पार्किंग है। तो इस पूरे निज़ाम से आपको सुबंदी है वो आपको इससे वाज़ेह दिखाई दे रही है कि किस तरह अस्पताल का बेड़ा गर्क किया हुआ जुगाड़ कल्चर आपको अस्पताल की हर दीवार पे नजर आएगा। पूरे अस्पताल में इस तरह आपको ये फिटिंग है बिजली की, और इन फिटिंग्स के मद में हर साल करोड़ों रुपए हजम किए जाते हैं, लेकिन अस्पताल की फिटिंग नहीं बनी तो नहीं बनी। तो ये पूरी सूरत हाल है। अस्पताल के तमाम तर जो वार्ड हैं, तमाम तर जो ब्लॉक्स हैं, आपको इसी तरह तारों का एक बहुत बड़ा एक रश मिलेगा। हर तरफ आपको तारें लहराती हुई नजर आएंगी। ये देखें, ये अस्पताल की ये वायरिंग है, ये इसकी फिटिंग है। इसमें व्हील चेयर्स नहीं है, स्ट्रेचर्स नहीं है। मरीजों को अपने प्यारों को कांधों पर, हाथों में उठाकर बच्चों की तरह ले जाना पड़ता है और अस्पताल इंतजामिया की जो बेहसी है वो खत्म होने के नाम नहीं ले रहा। ये देखिए, एक मरीज है जिसको उसकी जो वर्षा है वो कांधों पर अपने गोद में उठाकर लेके जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अस्पताल में कोई इस किस्म का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है कि वहाँ पर कोई व्हील चेयर दस्तियाब हो, वहाँ पर कोई स्ट्रेचर दस्तियाब हो, ताकि जो मरीज जिनकी हालत जार है वो तशवीशनाक हालत में, तो उनको किसी और एक जगह से किसी और जगह पर मुंतकिल किया जा सके।
जी, हालत जो अस्पताल की आप देख रहे हैं, जगह जगह पे मैन होल खुले हैं, गटर खुले हैं। ये आज से नहीं है, गुज़िश्ता 15 साल से हम अस्पताल की यही हालत देखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो प्लानिंग का जो निज़ाम है वो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मरकजी ऑर्थोपेडिक का सामने ब्लॉक है, लेकिन ऑर्थोपेडिक ब्लॉक के बाहर ये कीचड़, ये मैन होल खुले हुए हैं और गंदगी का एक बहुत बड़ा एक समा नजर आ रहा है। मैं अस्पताल की उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर बिल्कुल सामने यहाँ पर ये अस्पताल की हालत आप देख सकें। यहाँ पर ये गटर खुले हुए हैं, मैन होल खुले हुए हैं और जो मरीजों के साथ जो लोग आते हैं, अस्पताल आते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो खाना भी यहाँ खाते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ बैठते हैं और वो गटरों का ताफुन जो है वो हर वक्त उनको वेलकम करता होगी। उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। आपको नजर आएगा। ये देखिए, मेन होल खुले हुए हैं, गंदगी है, कीचड़ है और हर तरफ ताफुन गंदगी का एक समा आपको नजर आएगा। सर, हमें तो दुख होता है कि हालत क्या है पूरी हॉस्पिटल की। पूरी कोई एक जगह साफ नहीं है। सारे फंड्स ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई सुपरविजन कर ही नहीं रहा ना सर। इसमें ये है कि डीसी साहब आते हैं, कभी विजिट करके चले जाते हैं। नए डीसी साहब एक मरतबा है, वो विजिट करके चले गए। मतलब वाली वारिस नहीं है इस हॉस्पिटल का ना। हर कोई अपने हिसाब से, जो एमएस आ रहा है या दूसरे दीगर ऑफिसर्स हैं या इधर लातादाद, आपको तो पता है कि कितनी करप्शन होती है हॉस्पिटल में सर। एटलीस्ट हॉस्पिटल्स को बेहतर करें, हॉस्पिटल बेहतर हो। यहाँ पे बुनियादी मसले सर, खाने नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, अंदर एनवायरनमेंट ऐसा अनहेल्दी एनवायरनमेंट है। जो पेशेंट ठीक होना है वो इधर खराब और तबीयत उसकी खराब होती जा रही है सर। ये पानी की जो टैंकी है वो ये शक्कर के किसी मुखैर शख्स ने ये अस्पताल को डोनेट किया है। लेकिन अस्पताल इंतजामिया में इतनी कोई ज़रफ़ नहीं है, इतना उनको ज़मीर उनका नहीं जागता कि इस पानी की पीने की जगह है, यहाँ पर लोग पानी पीते हैं, यहाँ से लोग पानी भरते हैं, तो यहाँ का सफाई का जो निज़ाम है उसको बेहतर कर सकें। वहीं पर ये गटर बह रहे हैं, ये गंदगी देखें, ये गंदगी की सूरत हाल है। हर तरफ आपको कचरा कुंडी दिखाई देगा। जब 19 ग्रेड के ऑफिसर के पास कोई सिविक सेंस नहीं होगा, उसने अस्पताल का बेड़ा गर्क किया है, तो वहां पर आम लोगों के पास सिविक सेंस क्या होगा? आपको दिखाई गया कि अस्पताल में, पूरे अस्पताल में वॉशरूम का प्रॉपर कोई मैकेनिज्म, कोई सहूलत मौजूद नहीं है, तो लोग मजबूरन अस्पताल के बाहर इस तरह कचरा कुंडी में आकर वॉशरूम के लिए यहाँ पर रुजू करते हैं। ये देखिए कितना कचरा है, कितना गंदगी है। ये सामने सर्जिकल वार्ड है, यहाँ पर ऑपरेशन के जो मरीज हैं, जो सर्जिकल जो पेशेंट्स हैं वो मौजूद थे और उसके बिल्कुल गेट के सामने आपको यहाँ पर ये पूरा सबसे बड़ा कचरा कुंडी नजर आएगा। यकीनन ये शहरों की लापरवाही है, ये शहरों की भी गैर जिम्मेदारी है कि कचरा उन्होंने डस्टबिन के में अंदर फेंकने के बजाय उन्होंने पूरा कचरा बाहर फेंका है। लेकिन जब जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस अस्पताल में, जिस इदारे में 19 ग्रेड के अफसर, 20 ग्रेड के वेल एजुकेटेड अफसरान के पास अकल नहीं हो, सेंस नहीं हो, शहरी सेंस नहीं हो, जिम्मेदारी ना हो, वहां पर आम शहरी के पास सेंस क्या होगा और जिम्मेदारी कौन सी हो? यहाँ पर मवालियों ने, नशे लोगों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। आपको दिखाई देगा कि जिस तरह के यहाँ पर गंदे बिस्तर पड़े हुए हैं, तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि रात के पार में, रात के टाइम में यहाँ पर मवालियों का, हेरोनियों का और नशे लोगों का डेरा होता है, क्योंकि यहाँ पर चलता है जुगाड़ कल्चर। जुगाड़ कल्चर जारी है और जुगाड़ कल्चर का एक और मंजरनामा ये है कि ओपीडी ब्लॉक और ऑर्थोपेडिक ब्लॉक के बाहर ये पता नहीं कितना सा जुगाड़ चल रहा है और जुगाड़ के चक्कर में एक और जुगाड़ का काम करते हुए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी की जा रही है। वहीं पर जो मलबा है, जो कचरा है, वो यहीं पर ओपीडी ब्लॉक के बाद अस्पताल के अहाते में ही डंप किया जा रहा है। ये अस्पताल का पल्मोनोलॉजी वार्ड है, फेफड़ों का वार्ड है, चेस्ट का वार्ड, सब आप आसान अल्फाज में सामने यहाँ पर टीबी के और चेस्ट के, फेफड़ों के, दमा के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का ये वार्ड है और उस वार्ड के बिल्कुल दरवाजे के सामने ये है कचरा कुंडी। तो यानी कि यहाँ पर लोगों को सेहत नहीं दी जाती, यहाँ पर लोगों को जिंदगी नहीं दी जाती, यहाँ पर लोगों को बैक्टीरिया दिए जाते हैं, यहाँ पर लोगों को बीमारी दी जाती है, यहाँ पर लोगों को ताफुन, गंदगी और बदबू दी जाती है।
ये डिविजनल हेडक्वार्टर के अस्पताल गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल सुल्तान टीबी लेबोरेटरी की हालत बेजार है। जुगाड़ आपको सिर्फ वार्ड्स में नहीं मिलता, जुगाड़ आपको यहाँ पर सिर्फ अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जुगाड़ कल्चर आपको लेबोरेटरीज में भी नजर आएगा। ये देखिए, ये टीबी वार्ड का लेबोरेटरी है और अंदर कचरा, गंदगी और बेतरतीब चीज़ें, बेतरतीब केमिकल्स, बेतरतीब लैब मशीनें, जो भी लैब से वक्ता जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सब जिस हाथ में पड़ी हुई, इससे कहीं भी नहीं लगता कि ये कोई इंसानों के अस्पताल है। पल्मोनोलॉजी वार्ड में मौजूद है, यानी कि चेस्ट के वार्ड में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ मरीजों के दोस्तों ने बताया कि लोग डरते हैं, लोग बात नहीं करते। लेकिन हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया होता है कि यहाँ पर 2-2, 3-3 दिन तक ऑक्सीजन मुयस्सर नहीं होती, और लोग जहाँ पर मरीज़ हैं, जो कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दमे के मरीज़, चेस्ट के मरीजों के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी होती है, कितनी उनके लिए अहमियत की लायक होती है। और जब एक जिस मरीज़ के साथ चेस्ट का मसला हो, जिस मरीज़ के साथ दम घुटता हो, उसके लिए ऑक्सीजन न मिलना उसके लिए कितनी तकलीफ दस होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी मरीज़ है, तो यहाँ पर एडमिट है। उनके उत्साह ने हमें बताया कि कभी कभी क्या होता है कि 3-3 दिन तक यहाँ पर हमें ऑक्सीजन तक नहीं मिलता। कितना सिलेंडर आगे रखा हुआ है, डॉक्टर लिख के दिया आईसीयू रूम में शिफ्ट कर, शिफ्ट नहीं हुआ, दे रहा। रात से ही बोल रहे हैं भाई शिफ्ट आईसीयू में रखो, अभी तक बेड नहीं मिल रहा है, बोला बेड खाली। ऑक्सीजन जो आ रहा है बंद हो जाता है, फिर धीरे देना पड़ता है, अपना प्राइवेट रखा हुआ है, 2 घंटे नहीं होते, फिर जाना पड़ता है, खुलाना पड़ता है। यहाँ पे पानी का सिस्टम बहुत ही ख़राब है, पानी है नहीं, कल से नहीं है, कल 2 बजे से लेके अभी तक पानी आया नहीं है। अभी लाइट का सिस्टम है और कभी स्टाफ का सिस्टम है। पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम पर नहीं, वाशरूम का नहीं, पीने का हम अपने घर से लेके आते हैं, पीने का कोई सहूलत ही नहीं है पानी। बाकी वाशरूम तो अभी आप देखे जाएंगे बहुत ही ख़राब लगे पड़े, अद्वियात तो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाकी तमाम तर जो बुनियादी सहूलियात है वो तो मुयसर नहीं है। लेकिन यहाँ पर पीने के पानी का तो तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन वॉशरूम के लिए, आम इस्तेमाल के लिए जो पाइप के जरिए पानी आता है, वो भी कई दिनों तक अदम दस्तियाब होता है, जिसकी वजह से मरीजों की जो तकलीफ है वो दुगना हो जाती है। इतनी ताफुन है, इतनी बदबू है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हो जा सकता। नहीं है सर, कि 3 दिन से हम उधर से पानी भर के है ना इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी है ना, वो सर है ना, जैद साहब को भी बताया, एसीएस को, सर पानी नहीं है। हम बाहर से पोछे धोकर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाहर से बाल्टियां भर के ला रहे हैं, पानी है ना डाल रहे हैं इनको। सुबह को आते तो ये वॉशरूम फुल होते हैं। उस जुगाड़ निजाम का एक और मोहब्बत सबूत ये है, ये फीमेल वॉशरूम है, लेकिन वॉशरूम को दरवाजा तक नहीं है। अस्पताल का कचरा अस्पताल में डंप किया जाता है, फिर यही इस कचरे को जलाया जाता है। ये मंजरनामा आप कैमरा में दिखा सकेगा कि ये अस्पताल के अहाते में है, ये कोई बाहर नहीं है। ये टीबी वार्ड के सामने है, ये पल्मोनोलॉजी के वार्ड के सामने है। ये हम आपको दिखा सकते हैं कि इस पल्मोनोलॉजी के वार्ड का जो मरकजी बाहर का दफ्तर है, जो बाहर का जो दरवाजा है, वहां से इस दरवाजे के बिल्कुल पीछे ये सारा कचरा पड़ा हुआ है। इंडोर की एक और वॉशरूम है जो कि खस्ता हाल है, बिल्कुल कभी उसको मौजूदा लोगों ने बंद कर दिया है। कचरा, गंदगी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अस्पताल का जो मलबा है, यही अस्पताल के आते में ब्लॉक से उसमें फेंका गया है। कहीं से भी ये नहीं लगता कि हम किसी अस्पताल में मौजूद हैं, और वो अस्पताल जिसकी करोड़ों रुपये बजट है। अस्पताल की हालत से आपको ये अंदाजा लग सकता है कि हर तरफ कचरा और इस तरह का कोई मवालिन का कोई डेरा है। मरीजों के साथ जो लोग आते हैं, मजबूर होते हैं वो लोग, उनके लिए बैठने के लिए, उनके यहाँ पर आराम के लिए कोई प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। डायरेक्टर प्लानिंग के जब से ये सर्जिकल यूनिट 2 बनी है, तब से इसमें लिफ्ट तो लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए रिकॉर्ड में खर्च किए गए, लिफ्ट मशीन लगाई गई, लेकिन बेफस से आज तक ये लिफ्ट मशीनें इसी तरह बंद पड़े हैं। मामूली इसमें खराबी है, क्यों नहीं चलाई जाती?
एक तो तेल बचाया जाता है, बिजली बचाई जाती है और उसके साथ जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बचाया जाता है। अस्पताल के हर वार्ड में आपको 2-2, 5-5, 10-10 तक भी आपको एयर कंडीशंस नजर आएंगे, दीवारों पर लगी हुई है, लेकिन इनसे कोई भी एयर कंडीशन फाल नहीं है। ये सब के सब बंद पड़े हुए हैं। इनके जो आउटर्स हैं वो सेल कर दिए गए। इनके जो आउटर हैं वो या तो डॉक्टरों ने अपने घर उठा के लेकर गए या इन्होंने उनको कबाड़ में भेज दिया है। मौसम गर्मा में यहाँ पर मरीज सख्त गर्मी में 50 डिग्री में तड़पते हैं, लेकिन इस अस्पताल में कोई एयर कंडीशन नहीं चलता। और साथ साथ में आपको ये मशीनें दिखा सकते, इक्विपमेंट्स जिनसे हार्ट बीट चेक किया जाता है, जिनसे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। जितने भी यहाँ पर वार्ड हैं, ये सर्जिकल वार्ड है, यहाँ पर वो मरीज दाखिल होते हैं जिनके ऑपरेशन किए जाते हैं, और ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद जिस तरह मरीजों की हार्ट बीट चेक किया जाता है, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, लेकिन ये तमाम जो मशीनें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सब के सब यहाँ पर खराब पड़ी हुई हैं। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार है डायरेक्टर जुगाड़ और डायरेक्टर करप्शन और डायरेक्टर प्लानिंग। मेडिकल यूनिट 3 का जो है वो ये वाशरूम्स है, इनकी हालत जरा आपको दिखा सकते हैं कि कितनी ताफुन है। पानी न होने की वजह से वो सारे बंद पड़े हुए हैं, इनके में पूरा गंद पड़ा हुआ है, पूरा गंद पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर पूरा कचरा गंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर अब खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल है। टूटियां तक यहाँ पर नहीं है ताकि लोग यहाँ से पानी भर सके। इतनी ताफुन है, इतनी बदबू है। फ्री की लाइब्रेरी है और ये कितना इस्तेमाल में होता है जुगाड़ कल्चर के। इस जुगाड़ का एक और मंजरनामा आपको दिखाएं कि यहाँ पर इसको जो ताला लगा हुआ है उससे अंदाजा किया जा सकता है कि लाइब्रेरी महीनों से नहीं बल्कि सालों से बंद पड़ी हुई है। अस्पताल में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5-5, 8-8 स्टैंड बाय हैवी जनरेटर्स मौजूद हैं। लेकिन जब लाइट जाती है तो यहाँ पर घंटों तक वार्डों में अंधेरे का साया होता है और बिजली नहीं चलती, जिसकी वजह से मरीजों की तकलीफ में दुगना होते हैं और मरीज सख्त गर्मी में और सख्त अंधेरे में तड़पते रहते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इन जो स्टैंड बाय हैवी जनरेटर्स हैं और सामने आपको मैं दिखाऊं कि ये सामने जो एम्बुलेंसेस हैं ये कई महीनों से बंद है। हमारे जरा ने बताया कि पीएसओ के पंप से जहां से अस्पताल की जांच से तेल उठाया जाता है, उन्होंने इनका तेल की जो सप्लाई है वो बंद कर दी है, क्योंकि इनके तरफ करोड़ों रुपए के एरियर्स हो गए। तेल कीमत में जो पैसा आता है उससे ना सिर्फ ये एम्बुलेंस नहीं चलती, क्योंकि ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। मरीज प्राइवेट, आपको दिखा सकता हूँ ये सामने देखें, ये यहाँ पर प्राइवेट जो एम्बुलेंस का माफिया है वो यहाँ पर हमेशा सरगर्म होती है, या फिर 111 वाले यहाँ पर आके लोगों को सर्विस देते हैं। लेकिन सिविल अस्पताल की जो अपनी एम्बुलेंसेज हैं वो हमेशा बंद होती हैं। और मुझे बात यह है कि इनकी मद में जो तेल है वो MS साहब की अपनी गाड़ी, डायरेक्टर प्लानिंग और डायरेक्टर जुगाड़ की गाड़ी, और उनके जो दूसरा एक स्टोर कीपर है लाला इरशाद नाम से, उसकी गाड़ी, और फिर उनके जो मुलाजमीन है उनकी गाड़ी में एम्बुलेंसेज और स्टैंड बाय जनरेटर का स्टैंड बाय जो जनरेटर हैं उनका जो तेल है वो उनकी गाड़ी में इस्तेमाल होता है। और फिर करोड़ों रुपए जो बजट है वो सरकारी अस्पताल के बजट से इस्तेमाल किया जाता है। सिविल अस्पताल की ये एम्बुलेंसेज आज से नहीं, कई सालों से नॉन फंक्शनल हैं, खराब पड़ी हुई हैं, लेकिन रिकॉर्ड में इनका तेल आज भी इस्तेमाल होता है। डायरेक्टर जुगाड़ की तरफ से, अपनी की तरफ से तो यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता, लेकिन दीगर जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, वो अगर कोई चीज़ डोनर करते हैं, वो अपने पैसे से, अपने खर्च अखराजात से, अपने पैसों से यहाँ पर कोई चीज़ बनाते हैं, तो उनका भी सत्यानाश किया जाता है। ये 1, 2, 3, 4 वाशरूम्स हैं जो कि दौरान कोविड के ज़माने में यहाँ पर जो एक्टेड आलमी इदारा है तंजीम है, और दूसरा यूरोपियन यूनियन है, और IHS पाकिस्तान का शायद इदारा है, और सिंध गवर्नमेंट ने उनके मुश्तरका इश्तराक से ये 4 बाथरूम बनाए गए थे ताकि जो कोविड के पेशेंट हैं उनकी सहूलत के लिए। लेकिन आपको अंदाजा लग सकता है कि इनको
जो ताले लगे हुए हैं, आप ये जो प्लेट्स हैं ये भी दिखाएं कि कौन सी तंजीमों ने, कौन सी इदारों ने इनको डोनेट किया है और कब किया। ये बोर्ड भी, इफ्तिताह का जो बोर्ड है वो भी दिखाएं। ये जो इफ्तिताह का बोर्ड है, कैमरामैन साहब, सचिव साहब, ये भी दिखाएं कि 2021 में ये मुकम्मल हुआ था और आज इन जो वॉशरूम्स हैं उनको ताले लगे पड़े हैं और डायरेक्टर करप्शन और डायरेक्टर जुगाड़ को कुछ पता नहीं। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि मरीजों के पानी के फराहमी के लिए, लेकिन मरीजों के मुताबिक इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में कई रोज तक पानी मौजूद नहीं होता और बाज़ औक़ात ये पानी फिल्टर्ड नहीं होता और ताफ़ुन ज़दा होता है, जंग आलूद होता है और मिट्टी वाला पानी होता है, जिसकी वजह से लोग इस पानी को पीने से कासे हैं। और ये देखिए इस वक्त इस टैंकी में पानी मौजूद नहीं है। हमने इस पर पूरी तरह खुला हुआ है। इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी मौजूद नहीं है। कैदी हैं मुख्तलिफ जेलों में, कैदी बीमार होते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है तो उनको इलाज के लिए यहाँ पर लाया जाता है। तो इस जुडिशल वार्ड के बाहर की जो हालत है उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अस्पताल की जो ख़राब मशीनरी है, जो उनको भी यहाँ पर फेंका गया है, उनका जो इमलाक है, जो सरकारी और जो स्ट्रेचर्स हैं वो यहाँ पर फेंके गए हैं। और अगर दाएं जानिब आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर पूरा एक कचरा कुंडी है, डस्टबिन पड़ा हुआ है, डस्टबिन उल्टा पड़ा है और कचरा यहाँ पर अस्पताल के बाहर उसके आंगन में पड़ा हुआ है। अस्पताल की जो हालत ज़ार है उस समझ सका, लेकिन हीरोनियों ने समझ लिया कि यही उनका सही माना में पनाहगाह है और यही उनके लिए रहने के लिए बहुत ही एक महफूज जगह है। बाबा चाना लो मोहम्मद उर्तिया नालवा मुझे हुकुम हसनैन काते बिठवा दो मां जेको सिविल अस्पताल वट जेको बिठवाया हां हुकुम के सर वो सिविल अस्पताल में ताना शुदा की होते बताएं को जलन वाला कोई हो नहीं। जलन वारा इलाही है पर जेको साइड कुंड में लिखी करे वेही पंहिंजो खाई पी हलिया वेंदा। हूअं जहिड़ा त इलाही हूंदा आहिनि पर मां त अकेलो पंहिंजे सिर सां हूंदो आहियां। मां न कयो जी बाबा। तो अदा इन बवाली बेचारे इसने पूरी सच्चाई के साथ बताया कि वो अकेला नहीं है, यहाँ पर इसके साथियों का डेरा होता है, क्योंकि यहाँ पर चलता है जुगाड़ और डायरेक्टर प्लानिंग, डायरेक्टर करप्शन की जुगाड़ की वजह से इस अस्पताल का जो हशर नशर है उसको मवालियों ने, हिरोनियों ने समझ लिया है कि ये अस्पताल नहीं बल्कि ये तो गंदगी कचरे का डेरा है और यहाँ यही मवालियों के लिए और हिरोनी के लिए एक महफूज पनाहगाह हो सकती है। डायरेक्टर प्लानिंग साहब, अगर आपको ये नजर नहीं आता तो हम आपको दिखाते हैं अपने कैमरे की नजर से। ये आपके दफ्तर से आने जाने वाला रास्ता है और अस्पताल का मरकजी जो जंक्शन है, जो संगम है ओपीडी का और इंडोर का, ये उसकी हालतदार है। किस तरह नालियां खुली हुई हैं और यहाँ का ताफुन, यहाँ की बदबू किस तरह यहाँ से हवा के जरिए अस्पताल में, वार्डों में मरीजों तक पहुँचता है, तो वो शिफायाब होने के बजाय मजीद बीमार होते जाते हैं। ये मेडिकल यूनिट 1 है और मेडिकल यूनिट 1 के अहाते में इस तरह बिल्कुल खुली हुई नालियाँ, ये गटर नाले हर तरफ, राइट पे लेफ्ट पे, और उनका ताफुन की बदबू हमें यहाँ पर खड़े होने नहीं दे रही। ये मेडिकल यूनिट 1 है और आपको अंदाजा लगता होगा शायद मैं किसी जंगल में खड़ा हूँ, किसी फॉरेस्ट में खड़ा हूँ, किसी कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ, बल्कि कोई कच्चे के इलाके नहीं है। ये डिविजनल हेडक्वार्टर का अस्पताल GMC की मेडिकल यूनिट 1 के सैन में ये पूरा गंद कचरा, और इतना गंद कचरा है और गटरों का पानी इस हद पे हमेशा खड़ा रहता है कि यहाँ पर घास आपको नजर आ रही है, जंगलात आपको नजर आ रहे हैं और अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर मरीज दाखिल हैं। यहाँ पर इतनी गंदगी होती है, घास होता है, वहाँ तो ज़हरीले सांप किसी वक्त यहाँ पर आके वार्डों में किसी भी मरीज को नुकसान है। मेडिकल यूनिट 1 का अहाता और उसके साथ में जो गली है, यहाँ पर आपको पूरी आखिरी मोहल्ले तक पूरी एक कलाकोनी नजर आएगी। मेडिकल यूनिट 1 RBC और ये सर्जिकल यूनिट 3, ये उसका पिछला हिस्सा है। आपको दिखाएंगे कि ताफुन, गंदगी और
इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही है वो किस तरह यहाँ पर दिखाई देती है। और ये देखिए, कहीं से भी नहीं दिखता कि ये हम किसी अस्पताल में मौजूद हैं। हमने पहले आपको अंदर से दिखाया, ये बाहर का मंजर है। ये सामने सर्जिकल यूनिट 3 है, जहाँ पर ऑपरेशन किए गए मरीजों को रखा जाता है। यहाँ खिड़कियों से, ये सामने खिड़कियाँ हैं, यहीं से ये कचरा, ये ताफून, ये जो बदबू है, तो यहाँ की जो बैक्टीरियाज हैं खतरनाक किस्म के, वो यहाँ से वार्डों तक पहुँचते हैं। ये डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल की लॉन्ड्री प्लांट है, क्योंकि दर्जनों यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं, जो वार्ड हैं, उनके जो मरीज नाम यहाँ पर जो एडमिट हैं, उनके जो बिस्तर हैं, उनके जो ये जो पर्दे हैं, ये जो चादरें हैं, वो यहाँ पर धोए जाते हैं। लेकिन लॉन्ड्री प्लांट की हालत ये है, आप अंदाज़ा करें कि इस हालत में ये जो यहाँ पर जो सफाई होती है, ये कपड़े धुलते हैं, तो इनके खतरनाक बैक्टीरिया, जरासीम इन चादरों तक पहुँचते हैं और फिर ये चादर वहाँ पर मरीजों के बिस्तर पर बिछाते हैं। इससे अंदाज़ा करें कि सिविल अस्पताल सक्खर के अंदर मरीजों के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है। और ये जुल्म कोई और नहीं कर रहा, बल्कि अस्पताल की वो इंतजामिया कर रही है, जो कि आज से नहीं 15 साल से एक शख्स कुर्सी पे बैठा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ वजारत सेहत के जिम्मेदार से, वजीर सेहत सिंध मोहतरमा अजरा अब्दुल पेचू साहबा से, कि आपकी कुछ दिन पहले आपने खुद नवाबशाह में होने वाले के इजलास में कहा था कि सिंध के अंदर तेजी के साथ HIV एड्स फैल रहा है, और उसका एक सबसे बड़ा एक सबब एक ये भी है कि अस्पतालों का जो कचरा है उसको प्रॉपर ठिकाना नहीं लगाया था। लेकिन मैडम साहबा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिंध के तीसरे, बल्कि इस वक्त हम कहते हैं कि सक्खर सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, और सिंध के दूसरे बड़े शहर की, इस रीजन की, इस डिवीजन की सबसे बड़ी टीचिंग अस्पताल की हालत इज़ार ये है कि ये हमें इससे दिखता है कि हम किसी अस्पताल के ड्राई क्लीनिंग प्लांट में मौजूद नहीं है, बल्कि हम मौजूद हैं किसी म्युनिसिपल के किसी डिस्पोजल पर। हर माह 7-10 हज़ार मुलाजमों का क्वार्टर अलाउंस कटता है, लेकिन क्वार्टर अलाउंस कटने के बावजूद इनके क्वार्टर्स का हशर नशर आपको अगर बाहर से कैमरा में दिखा सके तो अंदर का अंदाज़ा आप खुद लगाइएगा कि यहाँ किस तरह ये क्वार्टरों की हालत इज़ार है। ये क्वार्टर्स की हालत है, इनकी बुनियाद, ये सामने खिड़की अगर दिखा सके, ये सामने ये क्वार्टर की खिड़की है। तो ये अलाउंस, जो क्वार्टर अलाउंस काटी जाती है, सरकार को अपने क्वार्टर्स का किराया देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इनका किराया भी कटता है क्वार्टर अलाउंस के नाम पे, और फिर वो सरकार के बजट में देता है। करप्शन और डायरेक्टर प्लानिंग ये अपने ठेकेदार माफिया के साथ मिलकर इन गरीबों के क्वार्टर्स के पैसे भी खा जाते हैं। लॉन्ड्री प्लांट की हालतदार आपने देखी, और ये है फिर सर्जिकल यूनिट 3 की ICU वार्ड है। ये ICU वार्ड है, और ICU वार्ड के दीवार के साथ ये गंदगी, ये ताफुन और गटर और मेन होल के खुले हुए ये मेन होल, जिनकी ताफुन, जिनकी बदबू, जिनकी जरासीम यहाँ से हवा के जरिए अस्पताल तक पहुँचते हैं, और फिर ये मरीज ठीक होने के बजाय बीमार होते जाते हैं। और ये वो पेट्रोल पंप है, यहाँ से सिर्फ सक्खर के लिए पेट्रोल जाता है, लेकिन जालसाजी की वजह से और बहुत बड़ा बिल होने की वजह से इस पेट्रोल पंप की जानब से सिविल अस्पताल के गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज अल मारूफ सिविल अस्पताल सक्खर पे तबाही और बर्बादी के तमाम तर आसार आप तक पहुंचाए हमने, और इस पूरी बर्बादी का जिम्मेदार इसलिए ये पूरा माफिया सिविल अस्पताल सक्खर की बर्बादी की तरफ गामजन है, और करप्शन कीमत की तरफ इस बड़े सरकारी अस्पताल को चाट रही है। यहाँ पर सवाल करते हैं कि तमाम तर उन इदारों से जो करप्शन के खिलाफ काम करते हैं, नेब, FIA और एंटी करप्शन के सिविल अस्पताल सक्खर, जो कि सिंध का तीसरा बड़ा अस्पताल है, लेकिन उसकी हालत ज़ार, उसकी बर्बादी और वहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन के बावजूद ये तमाम इदारे खामोश क्यों हैं? क्या इन इदारों का भी कोई यहाँ से हिसाब किताब जाता है? अगर नहीं तो इन इदारों को सिविल अस्पताल सक्खर में अरबों रुपए की करप्शन का नोटिस देना पड़ेगा, और बड़ी सतह पर इंक्वायरी करनी होगी, ताकि सिविल अस्पताल सक्खर में मेंटेनेंस और रिहेबिलिटेशन के नाम पर गुज़श्ता 15 साल से ज्यादा अरसे से होने वाले अरबों रुपए की करप्शन का
हिसाब लिया जाए। कैमरा टीम तौसीफ खोसो और शब्बीर जोगी के साथ ताज इंडस्ट्री ट्रिब्यून सक्कर।